प्यारे बच्चों, राम राम। अब हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10 का लेसन नंबर 10 साइंस। लेसन 10। लेसन का नाम है लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। हिंदी मीडियम में प्रकाश परावर्तन तथा अपवर्तन। तथा अपवर्तन। इस अध्याय को हम शुरू करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम देखेंगे प्रकाश क्या होता है। लाइट, व्हाट इज लाइट? लाइट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी which makes the vision possible. Light is the form of energy which makes the vision possible. Which makes the vision possible. ये लाइट होती है। हिंदी में प्रकाश क्या है? आप सभी को पता है, ये प्रकाश ही है जिसके कारण हम चीजों को देख पाते हैं, जो विजन को पॉसिबल बनाता है। ऊर्जा की वह किस्म है, प्रकाश ऊर्जा की वह किस्म है जो दृश्यता को संभव बनाती है। प्रकाश ऊर्जा की वह किस्म है जो दृश्यता को संभव बनाती है। दृश्यता को संभव बनाती है। संभव। ये हमारी लाइट है। नेक्स्ट है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। देखो क्या होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब किसी सतह से टकरा करके प्रकाश वापिस उसी एंगल से चला जाता है जिस एंगल से वो सतह पे गिरा है, उसको हम बोलेंगे प्रकाश का परावर्तन। ये हमारी रे ऑफ लाइट है, इंसिडेंट रे। ये थीटा एंगल से मान लिया हमने गिरी हुई है इसके ऊपर, तो जब ये उसी एंगल से, जिस एंगल से गिरी है, उसी एंगल से वापस जाएगी, मुड़ जाएगी, बैंड हो जाएगी, मुड़ जाएगी और वापस उसी एंगल से चली जाएगी। उसको हम रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट बोलेंगे। द बेंडिंग ऑफ लाइट विद द सेम एंगल ऑफ फॉलिंग आफ्टर स्ट्राइकिंग ए सरफेस इज नोन एज रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। Bending of light with the same angle as of falling after striking a surface
A surface is known as reflection of light. हिंदी में इसको परावर्तन बोलते हैं। किसी सतह से टकरा करके प्रकाश का वापस उसी कोण के साथ मुड़ जाना जिस कोण से वो गिरा है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। या फिर ऐसे भी लिख सकते हैं, प्रकाश की किरण का किसी सतह से टकरा करके वापस उसी एंगल से मुड़ जाना जिस एंगल के साथ वो गिरी है सतह पर, उसे हम प्रकाश का परावर्तन बोलते हैं। नेक्स्ट है लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। ये समझ में आया भाई? प्रकाश का किसी सतह से टकराकर सेम एंगल से मुड़ जाना जिससे वो गिरा हुआ है, प्रकाश का परावर्तन कहलाता है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, परावर्तन के नियम, परावर्तन के नियम। सबसे पहला नियम तो ये है, जैसा कि हमने रिफ्लेक्शन में देखा था कि जिस एंगल से गिरी है प्रकाश की किरण, उसी एंगल से वापस जाएगी। अगर कोई रे 90 डिग्री से गिरी है तो वो वापस भी 90 डिग्री से ही जाएगी। और इस 90 डिग्री रे को हम 90 डिग्री वाली रे को हम नॉर्मल बोलेंगे। नॉर्मल अभिलंब इसको हिंदी बोलते हैं। नॉर्मल रे और इंसिडेंट रे, ये हमारी इंसिडेंट रे है। इंसिडेंट रे, आपतित किरण इसको हिंदी में बोलते हैं। आपतित किरण, ये रिफ्लेक्टेड रे है। परावर्तित किरण इसको हिंदी में बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, परावर्तित किरण। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल है उसको हम इंसिडेंस एंगल बोलेंगे, आई से नोट करेंगे। रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल के बीच जो एंगल है उसको हम रिफ्लेक्शन एंगल बोलेंगे, आर से डिनोट करेंगे। और परावर्तन का पहला नियम देखो, रिफ्लेक्शन का फर्स्ट लॉ। ये एंगल और ये एंगल बराबर है। ये हमारा 90 का, इधर से इधर 90। जब ये और ये बराबर है, ये 90, तो आई और आर बराबर हो जाएंगे। तो सबसे पहला नियम ये है, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपतित कोण जो है वो परावर्तन कोण के बराबर होता है। दूसरा नियम, इंसिडेंट रे, ये हमारी इंसिडेंट रे है। नॉर्मल रे, ये हमारी नॉर्मल रे है। एंड रिफ्लेक्टेड रे, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे है। लाई इन ए सेम प्लेन या फिर लाई एट ए सेम पॉइंट, एक ही बिंदु पर होते हैं, एक ही बिंदु। ये हमारा, ये दो नियम थे परावर्तन के। नेक्स्ट है, ये हमारा दर्पण है भाई। दर्पण जो होता है वो एक साइड से रिफ्लेक्टिंग सरफेस होती है, दूसरी साइड उसकी पॉलिशिंग होती है, रफ सरफेस इसको बोलते हैं। ये हमारा प्लेन मिरर है, समतल दर्पण है। नेक्स्ट हम करेंगे गोलीय दर्पण, सफेरिकल मिरर्स। सफेरिकल मिरर्स, सफेरिकल मिरर्स। हम सब ने इस मिरर को अब तक देखा है, क्या बोलेंगे? प्लेन मिरर। अगर ये मिरर ऐसा ना हो कि थोड़ा सा ऐसा हो, करा हो, या फिर थोड़ा सा ऐसा हो, करा हो, मुड़े हो, मतलब ऐसा लगे कि जब ये पूरा होगा तो एक सफियर बनाएगा, ऐसे ऐसा लगे, एक कर्वेचर हो जिसमें।
उसको हम स्फेरिकल मिरर बोलेंगे। ये हमारा प्लेन मिरर था। अगर ऐसे मिरर होंगे तो हम स्फेरिकल मिरर बोलेंगे, मुड़े हुए होंगे तो क्या लिखेंगे? द मिरर्स विच आर कर्व्ड फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड। ऐसे भी आउटसाइड, ऐसे भी कर्व हो सकते हैं, इनसाइड, या फिर ऐसे भी कर्व हो सकते हैं। ऐसे भी कर्व हो सकते हैं, ऐसे इनसाइड अंदर की तरफ दशा हुआ हो, आउटसाइड बाहर की तरफ मुड़ रहा हो। इनसाइड और आउटसाइड कर्व्ड मिरर को हम स्फेरिकल मिरर्स बोलते हैं। द मिरर्स विच आर कर्व्ड फ्रॉम इनसाइड और आउटसाइड आर नोन एज स्फेरिकल मिरर्स। गोलीय दर्पण, वो दर्पण जो मुड़े हुए हो उनको हम गोलीय दर्पण बोलेंगे। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर्स। स्फेरिकल मिरर्स। गोलीय दर्पणों के प्रकार। गोलीय दर्पणों के प्रकार दो प्रकार के होते हैं, टू टाइप्स। गोलीय दर्पणों के दो प्रकार होते हैं, टू टाइप्स। फर्स्ट है कनकेव, कनकेव मिरर। कनकेव को हिंदी में अवतल बोलते हैं, अवतल, अवतल। केव बनी हुई हो ऐसे, रिफ्लेक्टिंग साइड से केव बनी हो, गुफा बनी हुई हो, उसको कनकेव बोलेंगे। अवतल या फिर दशा हुआ तल हो जिसका अंदर की तरफ, रिफ्लेक्टिंग साइड दसी हुई हो अंदर की तरफ, उसको हम अवतल बोलेंगे। ये हमारा कनकेव मिरर है, कनकेव। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, वो जो रिफ्लेक्टिंग साइड इज कर्व्ड इनसाइड, जिसकी रिफ्लेक्टिंग साइड जो हो अंदर की तरफ मुड़ी हुई हो, उसको हम बोलेंगे कनकेव मिरर, अवतल दर्पण। दूसरा है कन्वेक्स, 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 जिसको हम हिंदी में उत्तल बोलते हैं, उत्तल, 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 कन्वेक्स। उत्तल का मतलब है उभरा हुआ तल हो जिसका बाहर की तरफ, विच रिफ्लेक्टिंग साइड इज कर्व्ड आउटसाइड, बाहर की तरफ मुड़ी हुई हो, उसको हम उत्तल दर्पण बोलेंगे। बाकी का बात दर्पणों के बारे में जो टर्म है, कुछ महत्वपूर्ण टर्म, वो अगली वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।